राम राम, जय श्री राम। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं संधि को समझने का। संस्कृत राज 51 के एजुकेशनल चैनल पे आज हम लोग देखते हैं संस्कृत में संधि देखते हैं। संधि प्रकरणम की अब प्रश्न बनता है कि संधि किसे कहते हैं। तो बहुत सारे परिभाषा आप देखे होंगे कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये कुछ जमता नहीं है, इसलिए हमने संधि की परिभाषा यहाँ पे कुछ नए तरीके से डाली है। देखेंगे आप सही बच्चे। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या बनता है उसे संधि कहा जाता है। दो जो संयोगी वर्ण हैं जो कि एक साथ मेल कर सकते हैं, जैसे अ धन अ, ये संयोगी वर्ण है। अ धन अ संयोगी वर्ण है जो कि आपस में मेल करके आ का निर्माण करते हैं। लेकिन क धन या ये आपस में मेल करके शून्य का निर्माण कर रहे हैं, कुछ नहीं, रिक्त हैं। इनके मेल से कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, नया कोई शब्द नहीं बन रहा है या वर्ण नहीं बन रहा है या विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसे हम संयोगी वर्ण नहीं कहेंगे। तो हम किसी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कैसे कहेंगे? इसलिए दो संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। चलिए अब ये समझ लिए हम संधि की परिभाषा। आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा में कितनी संधियाँ होती हैं, यानी कि इसके कितने प्रकार होते हैं। संस्कृत भाषा में कितनी संधियाँ होती हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं। तो संस्कृत भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं, जो कि पहले है स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखते हैं हम कि परिभाषा है कि स्वर, प्रश्न है, अभी प्रश्न है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि स्वर वर्णों के मेल से जो स्वर वर्णों के मेल से जो स्वर वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, इसको हटा दे रहे हैं, विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब फिर से एक छोटा सा प्रश्न है जिसको नोट में हम लिखते हैं। स्वर संधि का 5 प्रकार होता है, इसमें से संधि का 3 प्रकार, और उसमें से जो 1 नंबर में संधि है उसका, यानी कि स्वर संधि, उसका अब 5 भेद या 5 प्रकार कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है दीर्घ संधि, जिसका संस्कृत में सूत्र होता है आकाः स्वर्णे दीर्घा, आकाः स्वर्णे दीर्घा। उसके बाद में 2 नंबर में गुण संधि, आद गुणः। 3 नंबर में वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि। और यण संधि, इको यणची, इको यणची। और सबसे अंतिम 5 नंबर में अयादि संधि, एचो एवा यावः, एचो यवा यावः। इस प्रकार से हमारे संधि के प्रकार समाप्त हुए, संधि की परिभाषाएं समाप्त हुई। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि संधि हम लोग करते कैसे हैं, वर्णों का मेल कैसे करते हैं, शब्दों का मेल हम लोग कैसे करते हैं, और संधि, मेल और उसका विच्छेदन, अलग करना, ये सब हम कैसे करते हैं, और इसका कुछ नियम है। उन सारी नियम को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। अगर आप सभी बच्चे को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। आप सभी बच्चों से राम राम, यानी कि
आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।